हाय स्टूडेंट्स। तो टुडे विल बी बिगिनिंग विद अ न्यू पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट करने वाले, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम देने वाला हूँ, सॉल्व करके दिखाओ कैसे करोगे। बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत इजी प्रॉब्लम होगा अगर तुमने मेरा लास्ट क्लास देखा होगा। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, देखो। तो प्रॉब्लम बहुत इजी सा है। देखो, एक पर्टिकुलर सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर करंट आ रहा है और इधर से मान लो करंट जा रहा है, ए से आ रहा है, बी से जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट किया, सर्किट को थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, वो भी इजी होगा तुम्हारे लिए, बहुत ही इजी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बहुत इजी डायग्राम, एक क्यूब ड्रॉ कर दिया। कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो। तो तुम्हें सॉल्व करना है, मैं दिखाऊंगा। अगर तुम लोग सच में मेरा क्लास करते हो, लास्ट क्लास अगर किए हो, तो ये वाला प्रॉब्लम जब मैं कंप्लीट करूं, ये डायग्राम पॉज करो वीडियो को और ये सॉल्व करके दिखाओ सिमेट्रिकल सर्किट मेथड यूज करके, जो इक्विपोटेंशियल रिडक्शन लास्ट क्लास में हमने किया था वो वाला। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस सबका मैंने आर दे दिया, सबका वैल्यू मैंने आर दे दिया, बहुत ही इजी डायग्राम। ठीक है, आर मैंने दे दिया सबका। तो अभी वीडियो को पॉज करो और ये वाला जो सम है इसको कंप्लीट करके दिखाओ, देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ये वाला करके दिखाओ। ओके, तो चलो मैं करके दिखाता हूं। जो जो वीडियो को पॉज करके कर लिए, तो उनके लिए मैं करके दिखा रहा हूं कैसे होता है ये पर्टिकुलर सम। और एक पेन ले लेता हूं, चलो। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने इक्विपोटेंशियल रिडक्शन का पार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री के बारे में। पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री मैंने बोला था बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे ज्वाइंट एंट्रेंस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे देख लो। पहले देखो, ये जो करंट जा रहा है, तुमको किसके बीच निकालने के लिए बोला है कि रेजिस्टेंस तुमको ए और बी, ए से करंट जा रहा है, बी से करंट आ रहा है, वहां पे तुम्हें ये पूरा जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालोगे, देखो। तुम अगर देखोगे कि ये करंट जा रहा है, यहां से करंट जाके 3 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर करंट है, ये जो पर्टिकुलर करंट है वो बी से निकल जाएगा। सिमिलरली यहां से जो करंट जा रहा था, पूरा सर्किट में ये करंट घूमेगा। ठीक है, यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये जो नीचे आएगा इधर से 2 साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर ये पार्ट में चला आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री कैसे अप्लाई करना है, बहुत इजी मेथड है, देख लो, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, तो सही तरीके से देखोगे तो यहां पे तुम्हारा पैरेलल सिमेट्री, मैंने बोला था करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां पे पकड़ना है। पैरेलल सिमेट्री हमेशा करंट के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। तो मुझको बोला गया कि आर ए बी, मतलब कि ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ए और बीच में ये जो करंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो सर्किट है 3D सर्किट है, ये वाला एक क्यूब सर्किट है। ठीक है, क्यूब है। तो यहां पे मैंने अगर सिमेट्री पकड़ा तो एक लाइन से तो काम नहीं चलेगा, ये तो 2D डायग्राम नहीं है जो एक लाइन से तुम सिमेट्री कर दोगे। ठीक है, 3D डायग्राम है, तो हमको एक प्लेन पकड़ना होगा, प्लेन। ठीक है, तो मैंने अगर ये प्लेन पकड़ लिया, ठीक है, डायगोनली ये पूरा प्लेन को मैंने अगर पकड़ लिया यहाँ पे सिमेट्रिकल सर्किट के माफे, तो ये वाला देखो, इधर से ये जो प्लेन है, इधर से उस साइड में और इधर से ये बिलो का जो पार्ट है, दोनों सेम आ जाता है, ये सिमेट्री हो जाता है। इस प्लेन के माफिक ये सिमेट्री हो जाता है। ठीक है, मान लो तुम कोई सा भी क्यूब ले लो, उसका डायगोनली अगर कट कर दोगे तो 2 इक्वल पार्ट में तुम्हें मिल जाएगा ये पर्टिकुलर क्यूब। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी है। मैंने एक चीज बताया था ये पैरेलल सिमेट्री के बारे में, कि पैरेलल सिमेट्री का जो कोरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स होता है, जैसे मान के चलो यहां से ये वाला पॉइंट, ये वाला, और यहां से जो ये वाला पॉइंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, डायगोनल परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये और ये, इन दोनों का 1 और 2 में दे देता हूं नाम। ठीक है, इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। सिमिलरली नीचे अगर आओगे, ये जो पॉइंट है 3 और ये वाला पॉइंट मान के चलो 4 है, इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट क्लास देखो, मैंने ये पूरा बताया था कि जब कभी भी तुम पैरेलल सिमेट्री पकड़ लोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल सिमेट्री के लाइन के नहीं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये ए और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल जो लाइन होता है उसमें नहीं होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर पॉइंट्स है वो वाला उसका जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर
पैरेलल सिमेट्री पकड़ोगे, परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं पकड़ना है, पैरेलल सिमेट्री पकड़ना है। तो अगर पैरेलल सिमेट्री यहां पे पकड़ोगे तो तुम लिख सकते हो कि V1 इक्वल्स टू V2 एंड V3 इक्वल्स टू V4 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो अभी मैंने ये भी बताया था कि पैरेलल सिमेट्री जब पकड़ लोगे, जब तुम पैरेलल सिमेट्री को पकड़ लोगे तो तुम क्या कर सकते हो, यहां पे जो इक्वल पॉइंट्स या फिर इक्वल पोटेंशियल का जो पॉइंट्स है उसको कोलैप्स कर सकते हो, मतलब एक के साथ दो को कोलैप्स कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये दो अगर एक के ऊपर मैंने बिछा दिया, इसको ले जाके यहां पे बिछा दिया तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, यहां पे देख लो पहले, ठीक है। तो अगर मैंने एक के ऊपर दो को बिछा दिया, जैसे एक हो गया यहां पे और दो को मैंने इसके ऊपर बिछा दिया, तो देखो एक से ये पर्टिकुलर पार्ट देखो, ए से एक तक एक रेजिस्टेंस था, ये वाला ए हो गया, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस था। फिर एक से ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इसमें और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे। सिमिलरली इधर 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 में एक के नीचे पूरा 3 है, ठीक है, 3 है, तो इधर भी एक रेजिस्टेंस हो गया, इधर भी एक रेजिस्टेंस हो गया, ये जो पॉइंट है वो बी हो गया, इन दोनों के बीच में और एक रेजिस्टेंस आ गया, हियर आल्सो देयर इज अ रेजिस्टेंस, और ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करने से इधर भी एक रेजिस्टेंस आ गया, सबका वैल्यू आर हो गया, ठीक है, सबका वैल्यू हो गया आर। अभी जब कोलैप्स करोगे, जैसे एक के ऊपर तुमने दो को कोलैप्स कर दिया, जब कोलैप्स करोगे ये रेजिस्टेंस कहां जाएगा, कहां जाएगा, तुम देखो ना, ये वाला पॉइंट अगर ले जाके यहां पे कोलैप्स करोगे तो ये जो रेजिस्टेंस ये जाके इस रेजिस्टेंस के ऊपर बिठ जाएगा ना, सॉरी बैठ जाएगा ना इसके ऊपर, ठीक है। तो इधर पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। और मैंने ये भी बोला था पैरेलल सिमेट्री में कि जब तुम इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, जब तुम इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर जाके बैठते हैं वो वाला पैरेलली बैठते हैं हमेशा, क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस शुरू हो रहे हैं ए पे, ये वाला खत्म हो रहा है 1, और ये वाला जो है ये खत्म हो रहा है 2 पे। और हमको पता है 1 और 2 दोनों का पोटेंशियल सेम है, देखो यहां पर भी इसका पोटेंशियल सेम है, यहां पर भी इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इक्वल पोटेंशियल के बीच में तुम्हारा रेजिस्टेंस जब तुम मैच करोगे, उनको एक साथ कोलैप्स करोगे, हमेशा पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल इक्वल रहता है। तो जब भी तुम पैरेलल सिमेट्री को मान के तुम अगर दो रेजिस्टेंस को एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करोगे, हमेशा वो पैरेलल में ही आएगा। सिमिलरली इन दोनों को अगर मैंने कोलैप्स किया, यहां पर भी आर आ जाएगा, ये बीच का जो है दोनों को कोलैप्स करने से यहां पर भी तुम्हारा आ जाएगा आर, इधर पे तुम्हारा पहले से आर है, और नीचे भी सेम, इन दोनों को कोलैप्स करने से यहां पर भी आर आ जाएगा, इधर पे भी आर ही आएगा, समझ लिए, यहां पर भी आर ही आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सर्किट है उसको अगर कोलैप्स करोगे, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर दोगे, तो ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट तुम्हारा निकल जाएगा। अभी चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, बहुत इजी हो गया, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना मिनट लगा। हाँ, एग्जाम में ये मेथड अप्लाई करने से कितना मिनट लगेगा, हार्डली 2 to 3 मिनट्स में ये पूरा सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट बन गया अभी ये वाला, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया मेरा एक। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो तो कैसे सॉल्व करना है, तो अभी अगर सॉल्व करना शुरू कर दिए तो देखो यहां पर जब तुम सॉल्व करना शुरू कर दोगे, इधर था ए, इधर था बी, यहां पर एक लाइन है, ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व करोगे पैरेलली तो r/2 आ जाएगा। याद है ना पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r + 1/r, ठीक है, रेसिप्रोकल करके तो 2/r आएगा, ये वाला हो गया R इक्विवेलेंट का, तो R इक्विवेलेंट निकल जाएगा r/2, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा r/2, इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है। सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगा r/2, इधर पे भी कितना आएगा, सही में r/2 ही आएगा, इधर तो पहले से r है, इधर भी r/2 आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी तुम्हारा r/2, ये वाला पार्ट भी तुम्हारा r, ठीक है, बहुत इजी हो गया, ओके। अभी देखो तुम, अगर मैंने बोला था कि इनफाइनाइट सर्किट जब सॉल्व करोगे, रेजिस्टेंस का बहुत टाइप सिखाता है, वहां पे इनफाइनाइट सर्किट दिखाया था, फिर ऐसा वाला सर्किट भी दिखाया था। ऐसा वाला सर्किट अगर देखोगे ये फाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट नहीं, ठीक है। तो फाइनाइट सर्किट अगर सॉल्व करोगे तो हमेशा लास्ट से सॉल्व करना है, लास्ट कॉर्नर से, ठीक है, जहां से करंट आ रहा है और जहां जा रहा है उससे
पूरा ऑपोजिट में लास्ट में देखना है। तो लास्ट में देखो ये और ये कैसे सॉल्व करोगे इसको, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी, बहुत इजी, 3-4 मिनट में पूरा प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, तो ये वाला अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, देखो तो इधर तो एक रेजिस्टेंस रहता है और ये तीनों जो है ये तीनों सीरीज में आ गए। देखो एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे जब रहता है तो करंट जो भी यहाँ पे आएगा वो तीनों में जाना पड़ेगा। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा। तो मैंने बोला था कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। मैंने बोला था सीरीज में 2 पॉइंट्स याद रखना है कि करंट कांस्टेंट, पोटेंशियल चेंज होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और करंट चेंज हो जाता है रेजिस्टेंस का रेशियो के माफिक। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो करंट आएगा तीनों में ट्रेवल करना होगा, तो तीनों आ गए सीरीज पे। तो R/2 प्लस R/2 कितना आएगा, डायरेक्टली प्लस करो, डायरेक्टली प्लस करो तो रेजिस्टेंस का निकल जाएगा। कितना होगा यहाँ पे 2R हो जाएगा। यहाँ पे देखो R/2 हो जाएगा, इधर देखो R/2 हो गया, इधर देखो R/2 हो गया, इधर देखो R हो गया। वाह, ठीक है, चलो अभी देखो ये 2R और ये R/2 दोनों पैरेलल में आ गए। दो पर्टिकुलर लाइन, करंट जब भी आएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने बोला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में आ जाते हैं। तो 2R और R/2 इसको अगर सॉल्व करोगे 1/2R प्लस R 2/R, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2R, इधर पे आ जाएगा 5, तो आंसर निकलेगा 2R/5। इसको तुम रेसिप्रोकल करोगे 2R/5 आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे सर्किट को और थोड़ा मिनिमाइज कर दिया तो इधर आने वाला है 2R/5। ये तीनों आ गए सीरीज पे, ये वाला है पैरेलल पे। ठीक है, यहां से देखो करंट दो लाइन में घुसेंगे तो ये पूरा लाइन और ये पैरेलल पे आ गए, और ये तीनों जो है ये जो करंट यहाँ पे घुस रहा है सेम करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाने वाला है, और कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास। ठीक है, तो ये तीनों आ गए क्या सीरीज पे। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली प्लस कर दोगे R/2, 2R/5 और R/2 प्लस कर दो तो R प्लस 2R/5 आ जाएगा 7R/5, और 7R/5 ये पूरा तीनों मिलके आता है 7R/5, और 7R/5 अगर तुम R के साथ पैरेलली सॉल्व करोगे तो 1/R प्लस 5/7R कितना आएगा 7R, यहाँ पे 12, ये हो जाता है तुम्हारा R इक्विवेलेंट का वैल्यू 7R/12 हो जाता है। ठीक है, 7R/12 हो जाता है। बहुत इजी है, ये देखा, अगर सिमेट्री अप्लाई करोगे कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो सेम प्रॉब्लम को और एक मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक प्रॉब्लम और एक मेथड है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। ये वाला पहले कॉपी कर लो तुम लोग, थोड़ा पॉज करके, क्योंकि बहुत जल्दी चला गया, थोड़ा पॉज करके फिर कॉपी करो, बाद में मैं ये वाला मेथड भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलो अभी पॉज करके ये कॉपी करो, नेक्स्ट मेथड आ रहा है अभी। चलो, तो अभी हम जो दूसरा मेथड यहाँ पर यूज करने वाला है उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ये नाम काफी मशहूर है। ठीक है, और अगर मेरे क्लास को ठीक तरीके से फॉलो करो तो कैपेसिटर जो चैप्टर मैंने किया था उसमें किरचॉफ लॉ के बारे में मैंने बोला था। ठीक है, तो अगर तुम नए हो यहाँ पे तो वो वाला वीडियो प्लीज पॉज करके देख लो एक बार, फिर ये वाला पर्टिकुलर लॉ को समझना। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ अगर हम यहाँ पे लगेंगे सेम एज कैपेसिटर, यहाँ पर भी हमेशा याद रखना किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ होता है जहां पर हम वोल्टेज का समेशन को 0 बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। ठीक है, और बैटरी मैंने दे दिया एक पर्टिकुलर वोल्टेज का V। तो किरचॉफ लॉ जब भी अप्लाई करो हमें एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन को हमें पकड़ना होता है। हमको मान के चलना है कि हमारा करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने दे दिया तो मैं मान लिया कि यहां से करंट क्लॉकवाइज में फ्लो होगा ऐसे। ठीक है, मैंने मान लिया कि करंट मेरा ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो अभी देखो जो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, तो ये वाला हो जाता है पॉजिटिव। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव देखो नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है बैटरी के। ठीक है, तो अभी जब वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे कैसे करोगे, देखो पहले एक चीज याद रखना है, जब तुम्हारा वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है तो उसको नेगेटिव पकड़ना है। जैसे कि यहां से तुम अगर चलोगे तो पहले तुम्हारा हायर पोटेंशियल पॉजिटिव निकलेगा। याद रखना है यहाँ पर हम कन्वेंशनल थ्योरी को मान रहे हैं। इलेक्ट्रिक तुम्हारा जो कैपेसिटर है उसके पहले जो चैप्टर किया था वहां पर भी मैंने बोला था, नहीं कैपेसिटर में ही मैंने बोला था कि पॉजिटिव को मैं हायर पोटेंशियल में मानता हूं। ठीक है, और नेगेटिव को हमेशा लोअर पोटेंशियल में मानता हूं, वो कन्वेंशनल थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हायर से तुम लोअर तक जा रहे हो, तुम्हारा जो डायरेक्शन है हायर से लोअर तक जा रहा है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ का समझ लो V1 निकल रहा है, जो
आई अगर करंट हो गया यहाँ पर आई इंटू R1 होगा, तो ये वाला जो पोटेंशियल है उसको नेगेटिव पकड़ना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये जो दूसरा पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर भी IR2 जो पोटेंशियल होता है, देखो तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल में जा रहा है, तो नेगेटिव में जा रहा है वो वाला, तो वो भी पोटेंशियल को नेगेटिव पकड़ना है, ठीक है। तो ये वाला लॉ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी चलो ये वाला पर्टिकुलर जो लॉ होता है किरचॉफ लॉ, बार बार बोल रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर इस लॉ के ऊपर मैंने क्लास भी किया है कैपेसिटर में, वो वाला देख लो एक बार, ठीक है, फिर ये वाला समझना, ठीक है। तो अगर मैं ये किरचॉफ लॉ को तुम्हारे क्यूब में अप्लाई करूं, क्यूब का जो पर्टिकुलर सम था उसमें अप्लाई करूं और देखूं कैसे वो पर्टिकुलर सम को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैं ये क्लास थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी सॉल्व करना है। मैं सिखाना चाहता हूं कैसे तुम ज्वाइंट में जाके जल्दी से ये वाला बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो किरचॉफ लॉ जब करोगे वहां पे दो पर्टिकुलर लॉ तुम्हें फेस करने को मिलेगा, ठीक है। एक है वोल्टेज लॉ, एक है जंक्शन लॉ। तो दोनों का यूज हम यहाँ पे करेंगे, देखते हैं कैसे। तो ये मैंने पूरा सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से करंट आ रहा था, इधर से करंट जा रहा था, ठीक है। तो सब में रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा, सब में मान के चलो, सब में आर बोल के रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर भी आर, मैं वो सिंबल नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा शुरू करने से पहले नोट्स को मार्क कर देता हूँ। समझ लो ये 1 2 3 और 4 है, ये वाला 5 6 है, ठीक है। दो पर्टिकुलर लूप को मैंने ले लिया, हमको पता है कि किरचॉफ लॉ जब भी अप्लाई करो लूप चाहिए हमको, ठीक है। तो मान के चलो इधर से करंट आ रहा था आई, तो यहाँ पे जाके देखो तीन पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगा, और हमको पता है ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जो दो डायरेक्शन है वहां पे सिमेट्रिकल लाइन आता था, सिमेट्रिकल लाइन। तो ये जो पर्टिकुलर दो लाइन है उसमें करंट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान के चलो यहाँ पे करंट चला गया I2, इधर भी I2 ही जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर और एक लाइन है इसमें I1 मैंने दे दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो I2 का करंट है जब नोड 2 में जाएगा, तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर लाइन आ जाएंगे उसके पास। तो I2 से समझ लो यहाँ पे I3 चला गया, तो इधर पे बचेगा क्या, I2 से I3 चला गया तो I2 माइनस I3, ठीक है, जिसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिमिलरली I2 से समझ लो ये जो पर्टिकुलर लाइन है इधर से भी I3 चला गया, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है वहां से फिर से I2 माइनस I3, और ये दो करंट जब जाके यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे दोनों करंट, तो देखो I2 माइनस I3 और I2 माइनस I3 दोनों कंबाइन हो रहे जा रहे हैं यहाँ पे, तो कितना निकलेगा, हमको पता है जितना करंट जाएगा एक नोड में उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी यहाँ से 2I2 माइनस I2 माइनस I3 इधर ये पर्टिकुलर नोड में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो I3 इधर से आ रहा था, अभी अंदर कितना गया यह इस लाइन से I2, सिमिलरली इस लाइन से भी निकलेगा I2, सिमिलरली यहां से I2 अंदर जा रहा था तो बाहर को भी I2 ही आएगा। तो अभी देखो यहां से I3 इस नोड में आ रहा है, I2 इधर से निकल रहा है, I2 निकल रहा है, I3 आ रहा है। हमको पता है इनका समेशन इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में, जंक्शन लॉ जिसको बोलते हैं, वो वाला वीडियो में देख लेना, जंक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। अभी और एक करंट इधर से भी आएगा तो कितना होगा, वो कितना होगा, तो वो होगा I2 माइनस I3, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे वो होगा I2 माइनस I3, समझ में आया। तो 2I2 माइनस I3 से इधर एक I2 माइनस I3 आ गया, तो इधर एक I2 माइनस I3 चला जाएगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सफल हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जब किरचॉफ लॉ करते हैं हमको एक क्लोज लूप पकड़ना होता है, याद आया ना, क्लोज लूप। तो हम क्या करेंगे, क्लोज लूप पकड़ते हैं, ये वाला जो लूप है, ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, इसको हम पकड़ते हैं, ये वाला लूप को पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला लूप अगर पकड़ोगे तो हम पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो भी हो वो पकड़ना होगा, और हमको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो है उसका पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। बहुत ईजी है, जहां से करंट आ रहा है वो पॉजिटिव, जहां को जा रहा है वो नेगेटिव। जैसे कि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से आ रहा था करंट, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये रेजिस्टेंस का नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से ये वाला इधर से आ रहा था करंट, तो ये वाला पॉजिटिव जा रहा है इधर को, ये नेगेटिव। सिमिलरली इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका इधर से आ रहा था करंट तो ये पॉजिटिव, और इधर से जा रहा है करंट तो ये नेगेटिव। मार्क हो गया। अभी हमको क्या देखना है, जब भी पोटेंशियल मार्क करो, जब भी इसका पोटेंशियल मार्क करो
तो अगर करंट तुम्हारा जो लूप है उसका डायरेक्शन के मुताबिक अगर तुम नेगेटिव में जा रहे हो, उस रेजिस्टेंस के नेगेटिव में जा रहे हो, तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। मतलब लोअर पोटेंशियल में जा रहे हो तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो तुम्हारा जो लूप का डायरेक्शन है वो ऐसा है। ठीक है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये वाला और ये वाला ऐसा डायरेक्शन तुमने पकड़ा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो इस रेजिस्टेंस के नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। कितना होगा पोटेंशियल? करंट इनटू रेजिस्टेंस। सिमिलरली इसका भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तक तुम्हारा डायरेक्शन है, तो इसका भी जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव होगा, I3 इंटू आर। कितना इजी है। हाँ, यहाँ पर भी देखो डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका जो नेगेटिव है वहां पे जा रहा है, I2 इंटू आर। और ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ डिनोट कर रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो प्लस I1 इंटू आर इक्वल्स टू 0। यहां से मैंने अगर इक्वेशन निकाल लिया तो देखो माइनस, ये भी माइनस का है, -2I2R माइनस I3R इक्वल टू -I1R हो जाएगा। R और माइनस को कॉमन ले लो, एक इक्वेशन आ रहा है तुम्हारा ये वाला, नोट डाउन कर लो, ये वाला इक्वेशन नोट डाउन कर लो क्योंकि ये तुम्हारा बहुत यूज होगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन नोट डाउन कर लो। और एक लूप, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो पर्टिकुलर इक्वेशन चाहिए, और एक लूप समझ लो, ये वाला लूप हम पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें भी हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये रेजिस्टेंस का जो तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो इधर से जा रहा था। ठीक है, करंट इधर से जा रहा था, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इससे भी करंट, तो ये वाला पॉजिटिव इधर को जा रहा है तो नेगेटिव, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर में देखो इसका करंट इधर आ रहा था तो ये नेगेटिव और इसका पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो जो लूप है उसके मुताबिक अगर चलोगे, लूप इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 5 6। ठीक है, अगर एंडिंग करोगे तो 2 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अभी देखो इसका जो पोटेंशियल कैसे होगा। देखो ये अगर रेजिस्टेंस ले ले तो यहाँ पर देखो तुम नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव था। ठीक है, नेगेटिव की तरफ तुम्हारा डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ डिनोट कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव। करंट है उसका I2 माइनस I3 इंटू आर, यहाँ पर भी नेगेटिव 2I2 माइनस I3 इंटू आर। इधर देखो, इधर भी नेगेटिव, देखो करंट तुम्हारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, तो माइनस I2 माइनस I3 इंटू आर। बहुत ईजी है। इधर में देखो, इधर में तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ डिनोट कर रहा है, ऊपर में है पॉजिटिव इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का, तो इधर में प्लस करंट कितना है यार, I3 इंटू आर इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर इक्वेशन निकालोगे कितना निकलेगा, देखो तो कितना निकलेगा, आर को कॉमन ले लो, माइनस को भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना होगा, I2, इधर एक I2, इधर प्लस 2I2, कितना होगा 3I2, और इधर में और एक I2, तो हो गया 4I2। ठीक है ना, I2 2I2 और I2, ठीक है 4I2। सिमिलरली I3 कितना है, देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, माइनस का 5I3 माइनस का 5I3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा दो इक्वेशन आ गया, इनसे तुम अगर I1 I2 और I3 का वैल्यू निकालोगे तो निकलेगा ना इन तीनों का वैल्यू। अभी तुम्हारे मन में एक डाउट होगा, ये जो इक्वेशन है वहां पे 3 वेरिएबल था सर, यहाँ पे 2 वेरिएबल। अरे और एक इक्वेशन तो तुम अप्लाई कर सकते हो, लूप कंसीडर कर लो, या फिर और एक चीज कर सकते हो, नोडल मेथड यूज कर सकते हो, जो जंक्शन मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, या फिर जो कोई भी नोट्स ले लो, यहाँ से देखो तुम्हारा जो I1 था, अच्छा चलो और एक पर्टिकुलर लूप को तुम कंसीडर कर सकते हो, ऊपर का लूप दे लो। ठीक है, उससे भी तुम एक और एक इक्वेशन निकाल सकते हो। ऐसे निकाल के तुम I1 I2 और I3 तीनों का वैल्यू निकाल लोगे ना। ठीक है, I1 I2 I3 तीनों का वैल्यू निकाल लोगे, कमेंट्स में मुझे दे देना इनका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, I1 I2 और I3। उसके बाद तुमको क्या करना है, देखो बहुत ईजी है, तुमको क्या करना है, मान के चलो मैंने पूरा जो डायग्राम है उसको मैंने उठा दिया और यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इधर से करंट जा रहा था I1, बैटरी से करंट निकल रहा था I। मान लो इसका पोटेंशियल है V। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर है
वहां पे आर इक्विवेलेंट मैंने दे दिया। मैंने बोला था बहुत सारा रेजिस्टेंस अगर हुआ, जो मैंने रेजिस्टेंस से क्लास किया था कैसे सॉल्व करते रेजिस्टेंस, तब मैंने बोला था बहुत सारा अगर रेजिस्टेंस हो उसको रिड्यूस करके तुम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो। और हमको पता है कि ये बी एक ही रेजिस्टेंस है अभी, तो इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो ना, ठीक है। और अगर डायग्राम में देखोगे इस आर इक्विवेलेंट की जगह पे था आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो अभी इक्वेट करो दोनों को इक्वेट करो। अभी बोलोगे सर इक्वेट कैसे होगा, ये तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है और ये स्मॉल आर का, क्योंकि अरे ये जो स्मॉल आर था वो तो पैरेलल कनेक्शन में था ना, पहले जो डायग्राम था उसमें भी तीनों लाइन तो पैरेलल थे, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल इक्वल होते हैं ना। तो ये पूरा तुम रेजिस्टेंस ले लो या फिर एक सिंगुलर रेजिस्टेंस ले लो डायग्राम का, दोनों का पोटेंशियल इक्वल रहेगा, दोनों पैरेलल सिचुएशन में है, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेट करोगे, और ये वाला I1 था, ठीक है, इसको अगर इक्वेट करोगे तो I1 का वैल्यू तुम यहां से जो निकालोगे वो पुट कर सकते हो, पुट करके तुम R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं समझ में आया? तो ये वाला मेथड भी तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें गलती का चांस कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, गलती का चांस कम होता है, ठीक है। तो ऐसे वाले अगर प्रॉब्लम आ गए तो तुम ये दो मेथड यूज कर सकते हो, किरचॉफ लॉ या फिर पोटेंशियल, ठीक है, जो इक्विपोटेंशियल रिडक्शन मेथड है, ठीक है। ये दो मेथड तुम इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी का क्लास खत्म, नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ मैं आ जाऊंगा। टिल देन स्टडी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट इफ यू लाइक, ओके। और ये वाला मेथड देख लेना, ठीक है, देख लेना कैपेसिटर चैप्टर से ये वाला मेथड, ठीक है। और एक वीडियो बन रहा है इसके ऊपर ही, ठीक है, किरचॉफ लॉ के ऊपर और एक वीडियो बन रहा है। चलो, थैंक यू।